मैथ क्लास 12th में आपका स्वागत है। देखिए मैट्रिक्स आव्यूह हमारा टॉपिक चल रहा है अपना मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में अपन 6 प्रश्न कर चुके हैं। सातवां क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है, यदि a प्लस बी आव्यूह में a प्लस बी 7 ab -3 बराबर है 6 7 -3 2 8 4 हो तो ए व बी का मान ज्ञात कीजिए। ये मान ज्ञात देखिए इसका हल है। ये अपन को सवाल दे रखा है, इसमें ए बी का मान ज्ञात करना है। ये भी आव्यूह है जो 3 गुना 2 क्रम का है, ये भी आव्यूह 3 गुना 2 क्रम, दोनों का समान क्रम है और समान आव्यूह है। संगत आव्यूह भी समान है, -3 7 है 7 है 2 ये है। ये दो अलग दे रखे हैं। ये आपका बी है, क्या है बी। तो यहां पर हल में a प्लस बी 7 -3 2 ए बी और 4 बराबर है 6 7 -3 2 8 4। यह आपके 3 गुना 2 क्रम का है, 3 पंक्ति और 2 स्तंभ। तुलना कराएंगे तो a प्लस बी बराबर 6। तुलना कराने पर अब ये बराबर होंगे, समीकरण नंबर 1। इसके बाद में देखिए a और b बराबर 8। समीकरण नंबर 2, यहां पर अपन को a व b का मान ज्ञात करना है, जो आप इन दोनों समीकरणों को हल करके ज्ञात करेंगे। देखिए समीकरण 1 से क्या होगा, a बराबर 6 माइनस बी। आप b को इधर ले जाइए, चाहे ऐसे करो, b को इधर रख लो, जिससे एक जैसी संख्या नहीं रहेगी, b तो इधर हो जाएगा और 6 माइनस ए। समीकरण 1 से b बराबर 6 माइनस 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर रख दीजिए, क्या आएगा देखिए a कोष्टक में b की जगह क्या लिखेंगे, 6 माइनस ए बराबर 8। गुणा कीजिए 6a और यहां गुणा करेंगे माइनस का a स्क्वायर बराबर 8। पक्षांतर करके इसको हल करेंगे, a स्क्वायर माइनस का 6a और माइनस का 8 बराबर 6। देखिए a स्क्वायर है, इसको इधर ले जाएंगे, माइनस हो जाएगा प्लस।
पक्षांतर कर दीजिए, चाहे 8 को इधर लिया फिर माइनस से क्या कर दो, गुणा कर दो, पक्षांतर करके एक साइड लेकर गए। तो ए स्क्वायर का जब इधर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, 8 इधर प्लस का है, 6 इधर जाएगा माइनस का, 0 बराबर में इधर लिखिए चाहे इधर की तरफ लिखिए। आप इसका पक्षांतर करके और मान ज्ञात करेंगे। गुणनखंड कीजिए कि जोड़ने घटाने पर 6 आ जाए। द्विघात समीकरण है, अपन ने खूब पढ़ा है, द्विघात समीकरण की गुणनखंड करना आना चाहिए, छोटा सा ही है। 4 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो आ जाएगा 2 4 दूनी 8, माइनस के 4 और माइनस के 2 प्लस 8 बराबर 0। तो ये जो गुणनखंड है ये तो आपको पहले से पता होना चाहिए। ये चीज अपन ने 11वीं क्लास में पढ़ी, 10वीं में पढ़ी और 8वीं से पढ़ते हुए आ रहे हैं गुणनखंड करना। तो गुणनखंड करना आना चाहिए। तो 4 8 के ऐसे टुकड़े करो तो 4 दूनी 8, जोड़ने पर 6 आ जाए और गुणा करने पर 8 आ जाए। तो देखिए इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, a कॉमन आ जाएगा, तो a माइनस का 4, इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, माइनस के 2 कॉमन आएंगे। तो यहाँ क्या बचेगा, प्लस का a, माइनस 2 बाहर गया। अब यहाँ से माइनस चिन्ह बाहर जाएगा तो माइनस का बचेगा और 4 दूनी 8 बराबर 0। तो a माइनस 4 और a माइनस 2 बराबर 0। a माइनस 4 बराबर 0, a माइनस 2 बराबर 0। a बराबर क्या आ जाएगा 4 और a बराबर कितना आ गया 2। दो मान प्राप्त हुए। तब समीकरण 1 से देखिए क्या होगा, a प्लस b बराबर 6। तो जब a बराबर 4 हो तब b बराबर क्या होगा भाई 6, 4 प्लस b, तो b बराबर आ जाएगा 6 माइनस 4 तो कितना आ जाएगा 2। और जब a बराबर 2 तो तब 2 प्लस b बराबर 6, तो b का मान कितना आ जाएगा 6 माइनस 2, तो b बराबर 4। तो यहाँ 2 मान होंगे, कितने मान आ जाएंगे, यहाँ 2 मान प्राप्त होंगे दोनों के। जब a बराबर 4 तो b बराबर आपका होगा 2, या फिर इस तरीके से दर्शा सकते हैं a बराबर 2 तो b बराबर कितना हो जाएगा 4। यहाँ तो आपको समान आव्यूह की परिभाषा भी आपको लिखवाई कि समान आव्यूह के बराबर दे रखे हैं, दोनों समान आव्यूह हैं। समान आव्यूह का प्रत्येक अवयव आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये अवयव तो बराबर होंगे, तो समीकरण बन जाएंगे दोनों, और 2 2 के बराबर है, -3 के बराबर, 4 4 के बराबर, 7 7 के बराबर। तो शेष जो बचे हुए हैं उनसे 2 समीकरण बने हैं अपने पास में। दोनों समीकरणों को हल करके a का और b का मान ज्ञात करना है। समझ में आ गया होगा कि यहाँ समीकरण 1 से लिया तो b को इधर रख लिया अपन ने, a को इधर ले गए, माइनस का हो गया। ये जो मान आया है का मान समीकरण 2 में रख देंगे। तो समीकरण 2 में रखने पर क्या आएगा कि a तो है, b के स्थान पर इसको लिखना है, लिख दिया। इसको इससे गुणा करेंगे 6a, इसको इससे गुणा करेंगे a स्क्वायर। अब रही बात इनकी पक्षांतर करना है, तो a स्क्वायर धनात्मक रहे, इसमें a स्क्वायर को इधर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, और 6 इधर जाएगा तो माइनस, 0 इधर की तरफ लिखिए चाहे इधर की तरफ लिखिए। अब रही बात कि गुणनखंड जो अपन 8वीं क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं, 7वीं 8वीं से स्टार्ट है गुणनखंड करना। तो यहाँ पर 8 के टुकड़े करेंगे तो 4 दूनी 8, गुणा करें तो 8 और जोड़े घटाए तो 6 आना चाहिए। तो यहाँ से दोनों में से कॉमन क्या आएगा a, तो यहाँ बचेगा a माइनस 4। यहाँ से क्या कॉमन आएगा माइनस के 2, तो -2 कॉमन ले लिया तो a माइनस के 4 बचेंगे। 2 कॉमन लेने का मतलब है 2 को यहाँ पर भाग देंगे, 2 का क्या देंगे भाग, 4 देंगे। अब ये कोष्टक और ये कोष्टक समान है, ये भाग बच क्या जाएगा a माइनस 2, a बराबर a माइनस 4 बराबर 0, a बराबर 4, a माइनस 2 बराबर 0, a बराबर 2।
तो समीकरण 1 से मान रखें समीकरण 1 में वापस, जब आप a बराबर 4 हो तब a का मान 4 रखेंगे तो b का मान 2 प्राप्त होगा, और जब a बराबर 2 हो तो तब a का मान 2 रख देंगे, पक्षांतर करेंगे तो b का मान कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इस तरीके से दो कंडीशन आई कि जब a का मान 4 होगा तो b का मान कितना होगा, 2, और जब a का मान 2 होगा तो b का मान 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस तरीके से अपन को प्रश्न करना है आगे का। यहाँ पर किताब कॉपी साथ में लेकर बैठे साथ के साथ। आठवां प्रश्न है, इसमें यदि इसी तरीके से दे रखा है 2x 3x plus y minus x plus z 3y minus 2p बराबर 4 5 माइनस के 4 और माइनस के 2 हो तो x, y, z व p का मान ज्ञात कीजिए। हो तो x, y, z व p का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें मान ज्ञात करना है तो यहां पर समीकरण बनेंगे, हल कर रहे हैं तो क्या आएगा, 2x 3x plus y और माइनस x प्लस z 3y माइनस 2p बराबर है 4, 5 4 और 5 माइनस 4 माइनस 3। तुलना कराने पर तुलना कराएंगे तो देखिए 2x बराबर 4, 2x बराबर 4। समान आव्यूह की परिभाषा से आपको पता है कि जब आव्यूह समान हो तो उसमें अपन सभी चीजें बराबर होते हैं, प्रत्येक अवयव के बराबर होता है, समान क्रम का होता है, और प्रत्येक अवयव के संगत अवयव के क्या होता है, बराबर होता है। संगत अवयव आपस में बराबर होते हैं। अब इसमें ये तो x के रूप में ये दे रखा है, समीकरण नंबर इसका 1 हो गया। तो x का मान ज्ञात करें तो 4/2, तो x बराबर आपका 2 प्राप्त हो गया। तो x का मान तो आ गया भाई 2। ठीक है, अब इसके बाद में देखिए अगला 3x प्लस y बराबर 5, समीकरण नंबर आपका 2 आएगा। x का मान रखने पर x का मान रखने पर x का मान रख दीजिए 3 गुणा x की जगह क्या लिखेंगे 2, इस 2 को यहां रखेंगे, प्लस y बराबर 5, 3 दूनी 6 प्लस y बराबर 5, तो y बराबर क्या आ जाएगा 5 माइनस 6, तो 5 में से 6 घटाएंगे माइनस करेंगे, तो y बराबर आ गया y का मान प्राप्त हो गया अपन को, x का मान अपन को प्राप्त हो गया, x का मान अपन को प्राप्त हो गया, y का मान अपन को प्राप्त हो गया। अब देखिए इसकी तुलना इससे करवाएं तो माइनस एक्स प्लस जेड बराबर -4,
समीकरण नंबर आपका 3 है। x का मान रखने पर x का मान रख देंगे 2, x माइनस चिन्ह तो है ही, x के स्थान पर रखेंगे 2 प्लस z बराबर -4। यहाँ पर z बराबर माइनस के 4 तो है, ये इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। माइनस के तो 4 है, प्लस के 2 है, तो माइनस के कितने बचेंगे 2। ये आपको z का मान प्राप्त हो गया। इसी प्रकार p का मान निकालेंगे तो 3y माइनस 2p बराबर -3। समीकरण नंबर दे देंगे इसको 4। अब इसमें भी y का मान रख दीजिए। y का मान रखने पर y का मान रखेंगे तो क्या आएगा 3 गुणा y का मान क्या आएगा भाई -1 -2p बराबर -3। 3 एकम 3, 2p बराबर -3 -2p बराबर -3 और प्लस का 3 हो जाएगा। इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का 3, तो -2p बराबर 0, तो p बराबर क्या हो जाएगा -2 का मान देंगे तो लिख देंगे अतः x बराबर कितना आया 2, y बराबर -1, z बराबर -2 और p बराबर 0। ये आपके आंसर है। इस तरीके से मान निकालना था अपन को। ठीक है, सब चीज दिख रही है यहाँ पर। ये आपका 8वां क्वेश्चन है, उतार लेंगे प्रश्न सहित। आगे देखिए 9वां क्वेश्चन। नवा जो प्रश्न है वो भी इसी तरीके से एक ही तरीके के हैं। ये सभी प्रश्न अच्छे प्रश्न है, सरल प्रश्न है। अच्छे तरीके से पढ़े, समझ करके। नवा प्रश्न है ए, बी व सी के किन मानों के लिए आव्यूह ए तथा बी समान हैं। आव्यूह ए तथा बी समान है। किन मानों के लिए ये समान होंगे? जहां ये समान आव्यूह होने चाहिए। तो ए बराबर आव्यूह ए बराबर क्या है आपके पास में a-2 3 2c 12c b+2 bc और आगे बी है bc 6 6b 6b है a और 3b। ये तो ए व बी के क्या मान होने चाहिए जिससे दोनों आव्यूह क्या हो जाए आपस में बराबर हो जाए।
दोनों अवयव आपस में बराबर होने चाहिए। ठीक है, आप देखिए अवयव बराबर होंगे, समान अवयव कब होंगे, जब इनको समान लेकर चलेंगे। हल है इसका, अवयव ए व बी समान होंगे तब इनको समान में रखेंगे तो क्या आएगा, a माइनस टू सी बराबर में रखेंगे इनको, बारह सी डी सी बराबर, इनको बराबर में रखेंगे दोनों को, ए और 3D तुलना कराएंगे, तुलना कराने पर देखिए a माइनस टू बी, a माइनस बी बराबर a माइनस टू बराबर बी, समीकरण नंबर एक, c बराबर 3, c का मान 3 हो गया, समीकरण नंबर 2, और 12c बराबर 6b, समीकरण नंबर 3। यहाँ पर अपन को ए बी सी के किन मानों के लिए, तो आपको तो ए बी और सी का मान निकालना है। देखिए सी का मान तो 3 प्राप्त हो गया, समीकरण 2 से समीकरण 3 में मान रखने पर तो क्या आएगा, देखिए 12c, 12 गुणा सी का मान 3 बराबर 6b, तो क्या आ जाएगा 6b बराबर 12×36, तो b बराबर क्या आ जाएगा 36/6, तो b का मान आ गया 6। अब आपको मान ज्ञात करना है a का, तब b का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो b का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो b बराबर 2a, a माइनस टू बराबर b है, तो a माइनस टू बराबर b की जगह लिख देंगे 6, तो a बराबर क्या बचेगा, माइनस का 2 इधर जाएगा, प्लस की 2, तो a बराबर आ गया आपके 8। इस तरीके से a b c के मान प्राप्त हुए। ये कह रहा है कि a b c के किन मानों के लिए, कि a b c का मान क्या क्या होना चाहिए जिससे दोनों अवयव क्या हो जाए, बराबर। तो अपन ने माना कि दोनों अवयव बराबर हैं, दोनों अवयव क्या होंगे, समान होंगे, तब आप दोनों को बराबर में रख लेंगे, समान में रख दिए, समीकरण बनेगी। यहाँ पर c का मान सीधे प्राप्त हो गया 3, c का मान इसमें रख दिए समीकरण 3 में, तो b का मान आ गया 6, और फिर b का मान समीकरण 1 में रख दो, जिससे किसका मान आ जाएगा, a का मान। इस तरीके से ये मान प्राप्त हुए हैं, समान अवयव होगा तो समान बराबर भी होंगे।
ए का मान एक उत्तरमाला में दे रखा है, उसको ठीक कर लेना। ए का जो मान होगा वो 8 प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? ए का मान 8 आएगा। उत्तरमाला को ठीक कर लेना। देखिए इसके बाद में 3.2 स्टार्ट हुई अपनी। इसमें से एक क्वेश्चन आता है, छोटा भी आ सकता है और बड़ा भी आ सकता है। अब आप पढ़ेंगे अवयवों के बीच में संक्रिया, अवयवों के योग, अवयवों का गुणा, अवयवों को आपस में जोड़ें, आपस में घटाएं, व्यवकलन, गुणनफल, कॉमन लेना किस तरीके से करेंगे, अधिक संख्या से गुणा किस तरीके से करेंगे, इन चीजों के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। 3.2 प्रश्नावली 3.2 में अवयवों की संक्रिया के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो देखिए अवयवों पर संक्रिया, संक्रियाएं हल करेंगे। पहले ये योग, योग की बात करें तो दो अवयवों का योग करना हो। जब दो अवयवों का योग करेंगे तो किन चीजों का अपन ध्यान रखेंगे कि दो अवयवों का योग कब संभव है। तो उसका सीधी सी बात यह है कि दोनों अवयव एक ही क्रम के होने चाहिए। जब दो या दो से अधिक अवयवों का योग किया जाए तो ये अवयव समान क्रम के होने चाहिए। अवयवों का क्रम समान क्रम के, अवयव समान क्रम के होने चाहिए, अवयव समान क्रम के होने चाहिए। तब अवयवों के संगत अवयवों को जोड़ा जाता है, जिससे नया अवयव भी उसी क्रम का प्राप्त होता है। तो प्रत्येक अवयव क्या है, सीधी सी बात यह है कि दो अवयव या दो से अधिक अवयव को जब आपस में जोड़ेंगे तो जब दो या दो से अधिक अवयवों का योग किया जाए तो अवयव समान क्रम के होने चाहिए, उनका क्रम समान होना चाहिए, पंक्ति और स्तंभों की संख्या परस्पर बराबर हो। तब अवयव के संगत अवयवों को जोड़ा जाता है। A11 है तो उसमें B11 ही जुड़ेगा। अवयव का क्रम समान होना चाहिए, समान क्रम होना चाहिए और प्रत्येक संगत अवयव है, अवयवों को जोड़ा जाता है जिससे एक नया अवयव प्राप्त होगा और नया अवयव भी उसी क्रम का होगा। तो नया अवयव भी उसी क्रम का प्राप्त होता है। जो अपन अवयव जोड़ेंगे दोनों अवयवों के, तो संगत प्रत्येक अवयवों को जोड़ेंगे तो उससे नया अवयव आएगा, वो भी उसी क्रम का होगा, क्रम चेंज नहीं होगा। जैसे देखिए
ए कोई अवयव है 0 5 3, चलो दो ही क्रम का ले लेते हैं, -1 + 2 और बी अवयव है -5 3 4 1। ये भी आपका 2 × 2 क्रम का है और ये भी 2 × 2 क्रम का है। आपको योग करना है, तो योग में क्या होगा, जोड़ेंगे a + b अवयवों का योग, तो 0 में क्या जुड़ेगा -5 और 5 में क्या जुड़ेगा +3, -1 में क्या जोड़ेंगे, इस 4 को जोड़ेंगे, इसमें 2 में क्या जुड़ेगा 1, तो क्या प्राप्त हुआ नया अवयव -5 8 और 3 + के और ये भी 3 + 2 × 2 क्रम का अवयव प्राप्त हुआ है। इस तरीके से जो समान अवयव होते हैं इनके प्रत्येक अवयव जो है समान अवयव संगत जो अवयव होंगे उनको आपस में जोड़ना है। तो योग करने का सीधा तरीका है, पहला अवयव पहली पंक्ति पहले स्तंभ का अवयव पहली पंक्ति और पहले स्तंभ के अवयव के साथ जुड़ेगा, आपको केवल जोड़ना सीखना है उस तरीके से। तो 0 में क्या जुड़ेगा -5, 5 में क्या जुड़ेगा 3, ये दूसरे नंबर पर है, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ का अवयव ही आपस में जुड़ता है। इस तरीके से आप इनका योग कर सकते हैं, -1 है और +4 जोड़ेंगे 3 आएंगे, +2 और ये 1 को जोड़ेंगे 3 आएंगे। तो संगत अवयव आपस में जोड़ते हैं, बिना संगत अवयव को आपस में नहीं जोड़ा जाता है। तो देखिए अगर इसको दूसरे संकेत के रूप में इसको समझें तो a बराबर aij कोई अवयव है, एक अवयव m × n कोटि का है, तो b कोई अवयव है जिसमें bij m × n कोटि का है। अब आप इनका योग करेंगे a + b बराबर, तो आपको जोड़ना होगा aij + bij और m × n, उसी क्रम का अवयव प्राप्त होता है जिस क्रम में ये दोनों अवयव हों, उसी क्रम का अवयव प्राप्त होगा। तो इस तरीके से आप योग बिल्कुल सिंपल है।